तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो युगपत समीकरण में आज हम लोग देखेंगे एक नई विधि समीकरण को हल करने की। इससे पहले हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि देख लिया था। अब आज हम लोग देखेंगे कि विलोपन विधि या फिर इलिमिनेशन मेथड द्वारा कैसे जो है युगपत समीकरण को हल किया जाता है। बहुत ही ज्यादा मात्रा में यूज की जाने वाली ये विधि है। आप इसको जब सीखोगे तो आप खुद ही प्रतिस्थापन विधि से हल करना छोड़ दोगे और विलोपन विधि का ही सहारा ले लोगे, क्योंकि इससे कम समय में युगपत समीकरण के सवाल हल हो जाते हैं। यहां पर देखिए, दो सवाल हमने लिया है और दोनों अपने में बढ़िया सवाल हैं। एक ये दशमलव वाला है और एक बिना दशमलव वाला है। तो इन दोनों को हम लोग करेंगे और कौन सी विधि से करेंगे? विलोपन विधि से, इलिमिनेशन मेथड से। कैसे? इलिमिनेशन मेथड का मतलब ही हो गया कि इसमें किसी एक पद को विलुप्त कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? विलुप्त कर देते हैं। एक पद गायब, दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, दो चर है ना, किसी एक चर को गायब कर देंगे। ऐसे नहीं गायब करेंगे, गायब करने का तरीका है, पहले तो जो भी चर होंगे जिसको गायब करना है उसके गुणांक को बराबर किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जैसे यहां पर इसका गुणांक देखो 4 है ना, इसका क्या है 1.5। अब क्या करें कि दोनों के गुणांक सेम हो जाएं। जब दोनों के गुणांक सेम हो जाएंगे तो कह देंगे पहले वाले में से दूसरे को घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब देखो दोनों सेम चीजें हैं, जब घटेंगी तो घट के 0 नहीं हो जाएंगी। जो घट के 0 हो गई तो ये पद पूरा हो जाएगा, खत्म। बचेगा कौन? वाई वाई वाला। और जब वाई वाला बचेगा अकेले का, तो अकेले चर का मान तो निकल ही आता है। जब तक दोनों चर साथ में रहते तब नहीं निकलता, जब एक चर बचता है तो फिर तो मान निकल आता है ना। तो वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। यहां पर ये समीकरण 1 समझ लो और ये समीकरण 2। विलोपन विधि हम लोग करने जा रहे हैं। तो पहला काम क्या है? जिसको विलुप्त करना है, कौन से पद को विलुप्त करना है बताओ, मैं उसको विलुप्त कर दूंगा। वाई वाला करना है कि एक्स वाला? एक्स को करना है। इसका गुणांक कितना है और इसका कितना है? 1.5। कितने से इसमें गुणा किया जाए या फिर इसमें कितने से गुणा किया जाए कि दोनों के चर सेम हो जाएं? भाई यहां 4 है, ये 1.5 है, इसके चाहे 1 से गुणा करो, 2 से करो, 3 से करो, ये 4 नहीं आएगा, पक्का नहीं आएगा ना, है ना। लेकिन हाँ ये कर सकते हो कि जो इसका गुणांक है उससे इसमें गुणा कर दो और जो इसका गुणांक है उससे इसमें गुणा कर दो, है ना। तब तो दोनों के बराबर हो जाएंगे। भाई 15 चौको 60, 6 बन जाएगा इसका, और 4 से जब इसमें गुणा होगा तो 6 इसका भी बन जाएगा ना। लेकिन आपको एक और आसान तरीका बताते हैं। आसान तरीका क्या है? जिसका गुणांक 1 हो, जिसका गुणांक 1 हो उसको विलुप्त किया करो। y का गुणांक क्या है? 1। अगर हम इस वाले समीकरण में y को विलुप्त करने के लिए 2.5 से गुणा कर दें, कितने से? तो यहां पर 2.5 आ जाएगा सीधा ना, आ जाएगा ना। तो वो चीज किया करो। तो में कितने से गुणा करना होगा? 2.5 से गुणा करेंगे तो तभी यहां 2.5 आएगा ना। तो 2.5 से गुणा। अब समीकरण में गुणा कर रहे हैं तो बराबर के बाईं तरफ भी होगा और दूसरे में भी होगा। समीकरण 2 में कर रहे हैं ना हम, कितने से कर रहे हैं? 2.5 से। चलो पहले यहां पूरे में गुणा होगा, सब जितने पद हैं सभी में गुणा होगा। 2.5 से अगर इसमें गुणा होगा तो कितना आएगा? ये समझो 25 है, 25 चौको 100 होगा। एक अंक पहले दशमलव है ना, तो 10 बचेगा ना। मतलब यहां क्या मिलेगा? 10x प्लस यहां गुणा होगा तो 2.5y बराबर के इधर यहां गुणा करो भाई। 25 दूना 50 का 0, 25 दूना 50 और 5 55। एक अंक के पहले दशमलव लगेगा तो ये 0 हो जाएगा, खत्म। यानी कि इधर आ जाएगा क्या? 55। जो हमारा समीकरण 2 था वो बदल के इस रूप में हो गया। ये समीकरण 2 ही तो है ना। इसके नीचे समीकरण 1 को लिखते हैं। 1.5x प्लस 2.5y
बराबर 21, ये समीकरण 1 था ना हमारा। देखो दोनों गुणांक बराबर हो गए ना। अब क्या करो, दोनों देखो वो भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दो। क्या कर दो? घटा दो। ऐसे लाइन खींचेंगे और लिखेंगे यहां समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या करने पर? घटाने पर। घटाओगे तभी तो 0 होगा, है ना। देखो भाई दोनों प्लस में है ना। अगर जब दो वाले से ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा रहे हैं तो जितने भी हैं नीचे इनका सबका चिन्ह बदल जाएगा। प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब अगर माइनस में होंगे तो अब देखो ऊपर प्लस में है नीचे माइनस में है, ये क्या हो गया? खत्म हो गया। ऊपर 10x नीचे 1.5x, कितना बचा? 8.5। अरे घटेगा, 10 में से 1.5 घटेगा नहीं तो 8.5 बचेगा, है ना कि 7.5? कितना बचेगा? 8 इतना टाइम लगाओगे क्या घटाने में? 10 में से 10 रुपए में से 1.5 रुपया घटा, कितना बचा? 55 में से 21 घटाओ, कितना? कितना मिलेगा? अरे 5 में से 1 गया 4, 5 में से 2 गया 3। अब x का मान निकाल लो सीधा, x के साथ ये गुणे में है ना, उधर जाएंगे भाग में। 34/8.5। कोई दिक्कत नहीं है, नीचे का दशमलव ऊपर 0 बना देता है ना। और कितनी बार जाएगा? अगर सोचो हम इसको 8.5 था, 2 से गुणा करते तो ये 17 बनता, 17 दूनी 34। ये अभी भी 2 बार जाएगा क्या? कितनी बार जा सकता है? 8 चौक 32 होता है, 4 बार जाएगा। 4 पंचे 20 के 0, 4 अठे 32 और 2 34। कितनी बार जाएगा? x का मान आ गया 4। अब y का निकालना है। x का मान किसी में रख दो, समीकरण 1 में, 2 में, चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, कहीं भी रखो। x का मान समीकरण 2 में, x बराबर कितना है? 4। समीकरण 2 में रखने पर, यहां वाले में रखते हैं, थोड़ा आसान दिख रहा है ना। 4 है फिर x है, x है भी कितना लिखेंगे? 4, हमेशा ब्रैकेट लगा के रखना। प्लस y बराबर कितना है? 22। ये 4 चौक कितना हो जाएगा? 16 प्लस y बराबर 22। y बराबर क्या हो जाएगा? 16 को उधर भेज दो, 22 इधर, ये प्लस में थे आए तो इधर माइनस में हो गए, तो y बराबर 16 6 22। x और y दोनों मान आ गए इतने में ही। थोड़ा सा कठिन सवाल था ना, है ना। अब ये थोड़ा आसान दिख रहा है, इसको देख लो। तुम लोग पहले ही जो है कठिन सवाल पूछ लेते हो, हम क्या करें।